यस फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस को डिस्कस करना। आज हम फ्यूचर को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर हम उसको बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस जैसे कि फ्यूचर, इसके नाम से पता चलता है, यानी कि फ्यूचर की बात, भविष्य की बात जिसमें हम करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर वो सेंटेंसेस आते हैं जैसे मैं कहूँ कि कल मैं दिल्ली जाऊंगी, ठीक है, ये फ्यूचर में हो गया। जैसे मैं सुबह जल्दी उठूंगी, हम लोग सिनेमा जाएंगे, शाम को मैं पढ़ाई करूंगी। यानी कि जिनके पीछे गा गे गी होता है और फ्यूचर में हैपनिंग्स होने वाली होती है, उसको हम किसके अंदर लेके आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल और शैल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब ही शी इट यू और दे, इनके साथ लगता है विल, ठीक है, और आई और वी के साथ शेल भी लगता है और विल भी लगता है। वैसे तो हम सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं, और जो शेल है ना वो ज्यादातर पोइटिक लैंग्वेज में या फिर लिटरेरी जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, लिटरल लैंग्वेज होती है, उसमें ज्यादा शेल का यूज होता है। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल भी लगाते हो तो वो गलत नहीं है। अगर हम आई विल भी लगा देते हैं तो वो भी करेक्ट है, आई शेल लगाते हैं तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि आई और वी के साथ भी शेल लगता है, लेकिन अगर आई और वी के साथ अगर आप विल भी लगा देते हैं तो वो भी करेक्ट ही माना जाएगा। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आई विल सेंड यू सम इंफॉर्मेशन, कि मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करूंगी, यानी कि फ्यूचर में ये काम होगा, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, विल हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और साथ में हमने सेंड जो है वो क्या लग गया, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और V1 क्या है हमारी, बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मेरा सेकंड सेंटेंस है, वी शैल गो टू सिनेमा, हम सिनेमा जाएंगे। तो ये क्या है, फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे वी के साथ क्या, वी क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, शेल क्या हो जाती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, गो क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है V1। तो क्या हो गया, वी शैल गो टू सिनेमा, हम सिनेमा जाएंगे। अगर यहाँ पे वी विल गो टू सिनेमा होता तब भी ये सेंटेंस करेक्ट ही होता। नेक्स्ट है, ही विल स्टे इन लंदन, वो लंदन में स्टे करेगा, ठीक है। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब, स्टे क्या हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है, दे विल मीट देम लेटर, तो वो क्या है, वो उसको बाद में मिलेंगे। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है, शी विल रीच देयर सून, वो वहां जल्दी पहुंच जाएगी, फ्यूचर की बात है। तो ये शी हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, विल हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और रीच हमारी क्या है, V1। तो देखा फ्रेंड्स आपने, फ्यूचर सिंपल टेंस भी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। सबके साथ विल लगा दो तो भी ठीक है, विल के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, वहां इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यस फ्रेंड्स, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, इट डैश डैश टुडे, और ब्रैकेट में है रेन। तो क्या आएगा, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और रेन तो फर्स्ट फॉर्म पहले से लगी है। तो क्या हो गया सेंटेंस, इट विल रेन टुडे, कि क्या होगा, आज बारिश होगी। नेक्स्ट है, शी डैश डैश हर लंच एट 4:30 PM, तो शी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, और ईट आपको ऑप्शन में दिया है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगी है। तो क्या हो गया, ईट, शी विल ईट हर लंच एट 4:30 PM, कि वो 4:30 बजे 4:30 पे अपना लंच करेगी, ये भी फ्यूचर की बात है। नेक्स्ट है, आई डैश डैश टू शिमला टुमारो, और ऑप्शन में है गो। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, विल या फिर शेल, दोनों ही चलेंगे, ठीक है, और साथ में गो का गो ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
कि कल मैं शिमला जाऊंगा। नेक्स्ट है जॉन डैश डैश अ लेटर, क्या आएगा? जॉन विल राइट आपको दिया है तो राइट ही आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल राइट अ लेटर। ही डैश डैश केक फॉर मी, ही के साथ आ जाएगा विल और बेक का बेक ही रह जाएगा। ही विल बेक केक फॉर मी, वो मेरे लिए केक बेक करेगा, बनाएगा। तो ये था फ्रेंड्स फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम फ्यूचर सिंपल बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब चलते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे। ये फ्रेंड्स अब नेगेटिव्स को देखते हैं। नेगेटिव में हमने क्या करना है, विल नॉट और शैल नॉट लगाना है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, वी विल नॉट प्ले टुडे, आज हम नहीं खेलेंगे। तो ये वी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। साथ में हमने क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब विल और फिर नॉट लगना है, विल के बाद नॉट लगना है, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमने यहाँ लगा दी। तो क्या हो गया, वी विल नॉट प्ले टुडे, आज हम नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट है शी विल नॉट कुक फूड टुमारो, कल वो खाना नहीं बनाएगी। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, साथ में हमने नॉट को लगा दिया और ये रही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना नेगेटिव में, जैसे हमने इंडेफिनिट की और सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम किया, वहां पे हमने विल और शेल को लगाया। यहाँ पे विल और या फिर शेल के साथ हमने नॉट को लगा देना है। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव भी बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले इंट्रोगेटिव्स किए हैं। हेल्पिंग वर्ब को हमने बाहर ले आना है सबसे आगे, फिर हमने सब्जेक्ट को लिखना है और फिर हमने वर्ब को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, विल यू जॉइन अस इन द पार्टी, क्या तुम हमें पार्टी में ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो विल हमारी क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। यू हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। और ये हमारी हो जाती है V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा, विल ही बाय अ न्यू कार, क्या वो एक नई गाड़ी खरीदेगा, ये भी फ्यूचर की बात है। तो विल हमने बाहर ले आया इसको, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारी V1 हो गई। तो इस तरह से हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे। ये फ्रेंड्स अब करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा। जैसे मैं कहूँ कि वो मूवी देख रही होगी, वो शॉपिंग कर रही होगी, वो बाजार जा रहा होगा। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम हो रहा होगा, वो किसके अंदर आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। मीन्स फ्यूचर में ये काम प्रोग्रेशन में होगा, प्रोग्रेस कर रहा होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव होगा ये काम। इसमें आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस विल बी। जैसे हमने पीछे किया, मैंने आपको बताया था ही शीट, कोई भी सिंगुलर या फिर प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा विल लगेगा, शेल भी लगेगा आई और वी के साथ, लेकिन अगर आप विल भी लगाते हैं सबके साथ तो वो भी करेक्ट होगा। यहाँ पे आपने विल के साथ बी लगाना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing लगेगा। और हिंदी में इन सेंटेंसेस के पीछे क्या लगा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, ही विल बी रनिंग इन द रेस। अब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि फ्यूचर में, मतलब कि ये काम हो रहा होगा, हम यहाँ बैठे और हम सोच रहे हैं कि वहां पे ये सब चल रहा होगा। जैसे ये इस सेंटेंस में है कि ही विल बी रनिंग इन द रेस, वो रेस में भाग रहा होगा। तो ही हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। विल बी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में हमने क्या लगा दिया, ing। तो क्या हो गया, ही विल बी रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल बी वॉचिंग द रेस, कि मैं रेस देख रहा होगा, ठीक है, कल परसों या कभी भी मैं रेस देख रहा होगा। तो आई विल बी, आई हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। विल बी क्या हो जाती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ing।
नेक्स्ट है दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल मैच, वो फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे। ठीक है, तो दे हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, विल बी हमारी क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब, प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है बॉब विल बी गोइंग टू लाइब्रेरी, बॉब जो है वो लाइब्रेरी जा रहा होगा, तो बॉब हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, ये विल बी हमारी क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या हो जाता है, V1 प्लस ING। नेक्स्ट है शी विल बी सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रही होगी, तो शी यहाँ क्या है, सब्जेक्ट, विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ING। तो देखा आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव जिसको हम बोलते हैं वो भी बहुत इजी है, हमने सिर्फ सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING को लगाना है। अब चलते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे। इस फ्रेंड्स अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स को देखते हैं। नेगेटिव मीन्स जिसमें नॉट लगाना है, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, साथ में विल नॉट बी लगेगा, विल बी नॉट नहीं लगाना है, विल नॉट बी, विल के बाद में नॉट लगाना है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो विल बी नॉट लिख देते हैं जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। आपने क्या लिखना है, विल नॉट बी, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही विल नॉट बी स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम, कि वो एग्जाम के लिए हार्ड स्टडी नहीं कर रहा होगा, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, ही हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, फिर हमने विल नॉट बी लगाया है। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है, विल नॉट बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये और साथ में क्या है, ING। ठीक है, तो ऐसे आपने लिखना है। ही विल नॉट बी रनिंग इन द रेस, वो रेस में भाग नहीं रहा होगा, तो ही सब्जेक्ट, विल नॉट बी हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और रनिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। इस तरह से आपने नेगेटिव्स को फ्रेम करना है, विल के साथ नॉट लगाना है, विल के बाद में नॉट नहीं लगाना है, विल नॉट बी लगेगा। ठीक है, यस फ्रेंड्स, अब देखो इंट्रोगेटिव में क्या करना है। इंट्रोगेटिव में पहले की तरह ही हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आना है, जैसे ये विल को हमने बाहर लिख दिया है, विल, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है, विल के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है और फिर हमने बी लिखना है। विल बी पहले नहीं लिखना है, पहले हमने विल को लिखना है और फिर हमने सब्जेक्ट को लिखना है। जैसे विल ही बी गोइंग टू वर्क, क्या वो काम पे जा रहा होगा, तो हमने क्या किया, विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर बी लिखा और फिर ये हमारी जो मेन वर्ब है उसके साथ ING। अब ऐसे नेक्स्ट है विल शी बी राइटिंग द स्टोरी, क्या वो कहानी लिख रही होगी, तो विल हमारी ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आई, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर बी और फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना भी बहुत आसान है। ठीक है, इसी तरह से आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स को फ्रेम करना है। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, जिसमें फ्यूचर में काम हो चुका होगा। जैसे मैं कहूँ कि वो सुबह जल्दी उठ चुका होगा, या बारिश शुरू हो चुकी होगी, या अभी जैसे रात के 9 बज गए हैं तो वो सो चुका होगा, या गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। मतलब जितने भी सेंटेंस हमें लगता है कि ये काम अब तक हो चुका होगा, तो वो किसके अंडर आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। जिसके जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, चुका होगा, चुके होंगे, इस तरह का हिंदी में लगा होता है पीछे। तो इसमें क्या आना है, सब्जेक्ट तो आना ही आना है, उसके साथ विल हैव आना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। जैसे कि विल हैव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगुलर या प्लूरल के साथ आना है, ये सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ क्या आना है, विल हैव। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो, कि कल तक मैं अपना काम खत्म कर चुका होगा, तो आई हमने यहाँ पे क्या लगाया है, सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा। विल हैव हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिनिश्ड हमारी क्या हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं V3,
और ये बचा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट तो वैसे यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे विल हैव लेफ्ट मुंबई, वो मुंबई छोड़ चुके होंगे। तो ये हमारा देह क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। विल हैव क्या हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, लेफ्ट क्या हो जाती है हमारी V3 और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया, सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे विल हैव लेफ्ट मुंबई, वो मुंबई छोड़ चुके होंगे। नेक्स्ट है इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश क्या हो चुकी होगी, स्टॉप यानी कि रुक चुकी होगी। तो इट हमारा क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव हमारी है हेल्पिंग वर्ब और स्टॉप्ड हमारी क्या है, V3। नेक्स्ट है दे विल हैव मेट द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर से मिल चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा अब तक। तो क्या हमारी विल हैव हमारी क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अब मेट हमारी क्या है, V3 और बाकी है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है दे विल हैव अराइव्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे और दे हमारा आ जाता है सब्जेक्ट। विल हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब और अराइव्ड क्या है हमारी V3। तो देखा आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बहुत इजी है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाना है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे। यस फ्रेंड्स, अब करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव वाले में कौन से सेंटेंसेस आते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है, जैसे उसमें आएगा सब्जेक्ट, साथ में विल, फिर नॉट, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखा आपने कि विल नॉट हैव आना है, विल हैव नॉट नहीं आना है, ये चीज का आपने ध्यान रखना है, विल नॉट हैव लगाना है, ठीक है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है वी विल नॉट हैव रीच्ड एट होम, हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे, ठीक है। इसमें वी हमने क्या कर दिया सब्जेक्ट, फिर हमने लगाया विल नॉट हैव, ठीक है, उसके बाद हमने V3 लगा दी। नेक्स्ट है हमारा ही विल नॉट हैव ईटन हिज फूड, वो अपना खाना नहीं खा चुका होगा। तो क्या किया, ही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर हमने लगाया विल नॉट और फिर हैव, फिर हमने V3 लगा दी ईटन, ठीक है। इस तरह से आपने नेगेटिव्स को फ्रेम करना है, कैसे, सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सेम ही आपने क्या करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब को अपने बाहर ले आना है। जैसे हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखा है, विल दे हैव हेल्प्ड द पुअर पीपल, क्या वो लोगों की सहायता, पुअर लोगों की सहायता कर चुके होंगे, ठीक है। तो विल हमारा यहाँ पे क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये दे हमारा हो गया सब्जेक्ट, फिर हमारा हैव लग गया, फिर हमारी हो गई V3, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है विल शी हैव गॉन टू अमेरिका, क्या वो अमेरिका जा चुकी होगी, ठीक है। तो विल यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर गॉन हमारी V3 हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। इसी तरह से आपने ये वाले जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसी से आपने नेगेटिव्स को सॉल्व करना है और इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विल को हमने क्या करना है, आगे ले आना है, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव और फिर V3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं और उसमें प्रैक्टिस करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश बाय 6 और आपके पास ऑप्शन में है लीव, तो क्या आएगा, आई विल हैव लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लेफ्ट। आई विल हैव लेफ्ट बाय 6 कि मैं 6 बजे तक क्या कर रहा हूँगा, 6 बजे तक मैं वह छोड़ चुका हूँगा, कोई भी जो काम वो कर रहा है या घर से निकल चुका होगा, ठीक है। आई विल हैव लेफ्ट बाय 6। नेक्स्ट है डैश द रिपोर्ट बाय द डेडलाइन, इसको हमने किसमें करना है, क्वेश्चन मार्क में, यानी कि इंट्रोगेटिव में। तो कैसे करेंगे, विल आई हैव फिनिश्ड, यस। तो कैसे करेंगे, वैसे ही हमारी विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, वो हमने बाहर लिया है, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
विल आई हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय द डेडलाइन, क्या मैं डेडलाइन से पहले रिपोर्ट खत्म कर चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यू डैश द नॉवल बाय टुमारो, और आपके पास ऑप्शन में है रीड, तो क्या आ जाएगा, यू विल हैव, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, लेकिन बोलने में रेड आता है, लिखते हैं रीड जैसे ही है, स्पेलिंग सेम ही रखते हैं। यू विल हैव रेड द नॉवल बाय टुमारो, बाय टुमारो यानी कि कल तक तुम नॉवल पढ़ चुके होगे, ठीक है। नेक्स्ट है दे डैश बाय द डिनर टाइम, ठीक है, तो क्या आएगा, दे विल हैव, ऑप्शन में आपके पास क्या है, अराइव, तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, अराइव्ड, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव अराइव्ड बाय द डिनर टाइम, डिनर टाइम तक वो क्या होगा, पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट है डैश द लंच बाय 7, और साथ में आपके हैं गेट, क्या आएगा, विल दे हैव, और फिर आ जाएगा गॉट, थर्ड फॉर्म, यहां इसको ऐसे लिख देते हैं, will they have got the lunch, yes, will they have got the lunch by 7, क्या वो 7 बजे तक उनको लंच मिल चुका होगा या वो लंच कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज, जिसमें आपने प्रैक्टिस की और खुद से देखा कि यहाँ पे कैसे हमने विल हैव को यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ऊपर। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी तरह भी की भी कोई इंक्वायरी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।